कोडरमा के सतगावा और डोमचांच प्रखंड के बाद अब यात्रा भारत संकल्प यात्रा का कारवां कोडरमा पहुंचा, जहां डुमरडीहा और दक्षिणी बेकोबार पंचायत में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दोनों पंचायतों में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी शामिल हुई। मौके पर बड़ी संख्या में स्थानीय महिलाएं और केंद्र प्रायोजित विभिन्न योजनाओं के लाभुक भी मौजूद थे। इस मौके पर मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि मोदी सरकार की गारंटी वैन कोडरमा में है और इसके जरिए विभिन्न योजनाओं के लाभुकों से उनका फीडबैक लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार सिर्फ योजनाओं को लागू ही नहीं करती, बल्कि धरातल पर उन योजनाओं का लाभ सीधे लाभुकों तक मिले, इसके लिए वो कोशिश करती है, विश्वास करती है और यही संकल्प यात्रा इसकी बानगी है। स्वागत करता हूं इस क्षेत्र के भी अभी यहाँ पहुंची है, उनका भी तहे दिल। आप सबने देखा कि किस तरह से लोगों ने इसका स्वागत भी किया। लोग विकसित भारत संकल्प यात्रा के साथ लोग जुड़ भी रहे हैं और खुद भी उन्होंने संकल्प भी लिया है कि भारत को आगे बढ़ाने का। और बहुत ही अच्छा जो भारत सरकार के द्वारा कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी का उसमें मैसेज भी है और जो योजनाएं हैं उस योजना के बारे में भी जानकारी दी गई है। और आज बहुत सारे लाभुकों को परिसंपत्ति का भी वितरण किया गया है। और आप देखे हैं कि हमारी जो महिलाएं जो सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हुई हैं, किस तरह से उनका जो घर में रहती थी अपना जीवन स्तर को इस सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से महिलाएं आत्मनिर्भर हुई है। तो ये सारा एक प्रेरणा माननीय प्रधानमंत्री जी का है। और आज बड़े पैमाने पर अभी कई आप चाहे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की बात करें, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना, जिसमें भी लोग जुड़कर अपना रोजगार वो कर रहे हैं और अपने परिवार के साथ साथ रोजगार देने वाला नहीं बल्कि रोजगार लेने वाला नहीं देने वाला बन रहे हैं, यानी कई लोगों को वो रोजगार भी दे रहे हैं। तो इस तरह से बहुत सारी योजना के ऊपर बेलडांगा स्थित मधुर फ्यूल नामक पेट्रोल पंप पर मात्रा से कम तेल मिलने की शिकायत लेकर अरुण यादव ने जमकर हल्ला बोला। जानकारी देते हुए अरुण यादव ने बताया कि उनकी बाइक में पेट्रोल खत्म हो गया था और उन्होंने ऊपर बेलडांगा स्थित मधुर फ्यूल से 100 रुपए का पेट्रोल लिया, लेकिन पंप स्टाफ ने 250 मिलीलीटर पेट्रोल कम दिया। जब इसकी शिकायत अरुण ने पेट्रोल पंप संचालक रविंद्र गोयल से की तो उन्होंने अभद्रता के साथ अरुण से बात की। वहीं दूसरी ओर पेट्रोल पंप संचालक ने तमाम आरोपों को बेबुनियाद बताया है। पेट्रोल पंप पे आने के बाद में हम 100 का तेल डलाएं। 100 का तेल डलाने के बाद में हमने बोला पेट्रोल पंप वाला को कि तुम मेरा तेल कम दिया, डायरेक्ट 25 पॉइंट में काटा खड़ा हो गया। तो बोला कि भैया जो हम पूरा तेल दिए हैं, पूरा तेल देने के बाद में जब हम विरोध में खड़ा हुए तो बोला भैया 20 रुपया कम दीजिए, लेकिन हम तेल कम नहीं दिए। हम बोले नहीं, तुम तेरा तेल का जांच ही लेंगे। जब हमारा टंकी में पूरा तेल डन कर दिया गया है तो 750 ग्राम तेल निकला है। अब इसमें साबित करवाया जाए कि क्या सच है क्या गलत है। आज अगर मेरे साथ में 250 ग्राम का तेल का मार्क किया जा रहा है तो आम जनता के साथ कितना तेल का मार्क किया जा रहा है इस विधानसभा में। इस पंप को रिजेक्ट किया जाए। स्टाफ वगैरह क्या बोला? स्टाफ वगैरह बोला कि भैया 20 रुपया कम दीजिए, लेकिन छोड़ दीजिए, बवाल मत कीजिए। हम बोले नहीं, ये गलत हो रहा है, इसका बवाल हम करेंगे। इसका विरोध में जहाँ जितना भी मेरा साइन करना पड़े हम रेडी हैं। इसका मालिक हमको धमकी दिया कि जितना कार्रवाई करना है, जितना तुमको विरोध करना कर लो, तुम मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। इसका रिकॉर्डिंग मेरे पास है। तो अभी क्या मांग है आपकी? इसका मेरा एक ही मांग है कि ये पंप सीज होना चाहिए, ये गलत में है। ऐसा है कि पहले तो आप बाइक में तेल देते तो आप कभी नहीं बता सकते कि तेल कम बाइक में है। उसके लिए मेजर होती है हमारी कंपनी के द्वारा। उस मेजर से अपना की आपको यदि दिक्कत समझ में आ रही है, मेजर में कम होता आप हम पे कार्रवाई कीजिए। अब बोतल में और आप बाइक में बोल के लीजिए कि तेल कम है, वो कभी भी मान्यता वाली बात नहीं है। कोई भी इल्जाम लगा देगा। आज तो 1000 आदमी आते हैं मेरे पास तेल लेने, तो सब बोल देंगे तेल कम। हमारे पास मेजर है कंपनी का, उस पर आप मेजर कीजिए, उस पर कम है तो कार्रवाई कीजिए हमारे ऊपर, और हमको कुछ नहीं कहना। पेट्रोल पंप का बगल में मेरा स्प्लेंडर बाइक है, स्प्लेंडर प्रो, तो ईयर लिया था। पेट्रोल पंप पे आने के बाद में हम 100 का तेल डलाएं। 100 का तेल डलाने के बाद में हमने बोला पेट्रोल पंप वाला को कि तुम मेरा तेल कम दिया, डायरेक्ट 25 पॉइंट में काटा खड़ा हो गया। तो बोला कि भैया जो हम पूरा तेल दिए हैं, पूरा तेल देने के बाद में जब हम विरोध में खड़ा हुए तो बोला भैया 20 रुपया कम दीजिए, लेकिन हम तेल कम नहीं दिए। हम बोले नहीं, तुम तेरा तेल का जांच ही लेंगे। जब हमारा टंकी में पूरा तेल डन कर दिया गया है तो 750 ग्राम तेल निकला है। अब इसमें साबित करवाया
गिरिडीह पुलिस द्वारा साइबर अपराध के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। पुलिस द्वारा एक बार फिर बड़ी कार्रवाई करते हुए कुल 13 साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी की गई है, जबकि 2 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया है। इस बात की जानकारी पपरवा टाड़ स्थित पुलिस ऑफिस में एसपी दीपक कुमार शर्मा ने प्रेस वार्ता कर दी। एसपी ने बताया कि ये सभी साइबर अपराधी गर्भवती महिलाओं को मातृत्व राशि, लाभ राशि दिलाने, गूगल पर फर्जी कुरियर सर्विस का ऐड बनाकर वृद्धा पेंशन योजना का लाभ दिलवाने का झांसा देकर फर्जी बैंक अधिकारी बनकर लोगों को ठगने का काम करते थे। लगातार साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापामारी अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में सूचना मिली कि अहिल्यापुर और गांडे थाना क्षेत्र में कुछ साइबर अपराधी ठगी करने की योजना बना रहे हैं। साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए डीएसपी संदीप सुमन के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई और टीम के द्वारा कुल 13 साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है और इनके पास से 28 मोबाइल सेट, 43 सिम कार्ड, जिसमें 8 फर्जी सिम कार्ड मिले हैं और इसमें जो फर्जी सिम सप्लायर था वो भी पकड़ा गया है। 5 एटीएम कार्ड, 1 पासबुक, 2 पैन कार्ड, 1 ब्रेजा कार जो साइबर अपराध में जो ठगी के पैसे थे उससे खरीदी गई कार थी, 2 मोटरसाइकिल और नगद 1,35,000 रुपये पकड़े गए हैं। इन्होंने स्वीकार किया है कि मातृत्व लाभ की राशि दिलाने के नाम पर ये ठगी किया करते थे तथा गूगल पर फर्जी कुरियर सर्विस का ऐड डालकर ठगी किया करते थे तथा इसके साथ ही बिजली बिल रिचार्ज कराने के माध्यम से उनकी ठगी करते थे लोगों से। वृद्धा अवस्था का जो पेंशन का जो पैसा होता है उसको दिलाने के नाम पर ठगी किया करते थे। साइबर अपराधियों के विरुद्ध गिरिडीह पुलिस लगातार छापामारी कर रही है और ये छापामारी आगे भी जारी रहेगी। सर, आज सैकड़ा पूरा हो गया गिरफ्तारियों का। पुलिस नंबर्स पर भरोसा नहीं रखती है। पुलिस की पहली प्राथमिकता है कि जितने भी साइबर अपराधी इस जिले में हैं और जो सक्रिय हैं, पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे। बोकारो में पूर्व सैनिक सेवा परिषद द्वारा विजय दिवस के 52वें वर्ष पर श्रद्धांजलि और सम्मान कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में कुंदन कुमार के साथ बोकारो के सिंह मौजूद रहे। मौके पर कुंदन कुमार ने युद्ध के दौरान सैनिकों के योगदान की सराहना करते हुए सैनिकों के प्रति हमेशा सम्मान का भाव रखने की बात कही। दाद हार नहीं आता है। सबसे पहले तो विजय दिवस यानी कि 1971 की लड़ाई के आज पूरे 52 साल पूरे होने के उपलक्ष्य पे हम सभी यहाँ पर आज एक छोटा सा हमने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था, जिसको मैं अपनी भाषा में जलसा भी कहता हूँ। इसमें लगभग हमारे बोकारो इलाके के सारे एक्स सर्विसमैन लोग इकट्ठे हुए थे और हमने उनकी समस्याओं का समन्वय समाधान, आप उसको कह सकते हैं कि उनकी समस्याओं का समाधान के लिए मैं रामगढ़ स्टेशन कमांडर हूँ, वहां से हम लोग यहाँ पर सारे एकत्रित हुए और आज का दिन बहुत अच्छा दिन है, जिसको हम विजय दिवस के रूप में पॉइंट में मनाते हैं। सभी एक्स सर्विसमैन के हमने आपस में मिल बांट के उनकी समस्याएं सुनी, उनके जो भी सुझाव थे उनकी तरक्की के लिए, खासकर मेडिकल सेवाओं को ध्यान में रखते हुए, कैंटीन की सेवाओं को ध्यान में रखते हुए और जिला स्तर पे जो सैनिक सोल्जर वेलफेयर बोर्ड है उससे रिलेटेड जो भी इश्यूज थे उनके बारे में हमने काफी डिस्कशन किया। और जैसे कि मुझे मालूम है जो हमारा सैनिक है वो हमेशा एक्स सर्विसमैन, खासकर जो भूतपूर्व सैनिक है, उसको नेशन बिल्डिंग में योगदान में उसको बहुत ज्यादा उसके एक्सपीरियंस की वजह से वो बहुत ज्यादा योगदान कर सकता है और जो मैं देख भी रहा हूँ कि वो लोग यहाँ पर बढ़ चढ़ के योगदान दे रहे हैं, उसी के नतीजा था कि आज जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर भी यहाँ पर उन्होंने अपना समय दिया और आप सब लोगों, इन सब लोगों के साथ उन्होंने भी मुखातिब हुई। तो ये दिखाता है कि बोकारो यहाँ के जितने भी एक्स सर्विसमैन हैं वो बहुत काफी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं बोकारो के डेवलपमेंट में। तो हमने उस विषय पे इनको मोटिवेट किया कि हम इस तरह के डेवलपमेंट और सोसाइटी बिल्डिंग के लिए हम लोग ये काम करते रहें। और बाकी तो फौजी बिल्कुल बढ़िया है। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि उम्र के पड़ाव पे एक हल्का सा झुकाव है। आपने सेना में रहते हुए इन लोगों ने बहुत सारी पारियां खेली हैं, रिटायरमेंट तो सिर्फ एक नहीं। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को लेकर अब चंदन क्यारी प्रखंड विकास पदाधिकारी अजय कुमार वर्मा और कुसुम क्यारी मुखिया लीला देवी आमने सामने हैं। लीलावती देवी ने कहा कि पिछले वर्ष आपकी योजना आपकी सरकार द्वार कार्यक्रम पर कुल जमा आवेदनों पर
कोई कार्रवाई नहीं की गई है, निष्पादित नहीं हुआ, जिसकी वजह से सरकार पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं प्रखंड विकास पदाधिकारी ने कार्यक्रम की सराहना की और कहा कि चंदन क्यारी जैसे सुदूरवर्ती इलाकों पर इस प्रकार के कार्यक्रम से पंचायत को दुरुस्त करने के साथ ही आम जनों की समस्याओं को निष्पादित कर लाभुकों को इन योजनाओं से जोड़ा जा रहा है। गांव के पंचायत मुखिया बहुत बड़ी देश के लिए एक नींव होती है। अगर देखिए, अगर अपने देश को अच्छा करना चाहते हैं अगर सरकार, देखिए पंचायत जो होता है मुखिया गांव की बहुत बड़ी नींव होती है। कहा जाता है कि अगर गांव अगर सुंदर रहा, अच्छा रहा, तो उससे हमारा जिला अच्छा रहेगा, जिला अगर अच्छा रहा तो उससे हमारा राज्य अच्छा बेटर बनेगा, राज्य अगर अच्छा होने लगा तो हमारा देश भी अच्छा रहेगा। यही कहना चाहूँगी। इसीलिए अगर सरकार जो झारखंड सरकार में जो कार्य योजना है विशेष रूप से करे, उससे हमारा देश का कल्याण होगा, अच्छा भी होगा। कार्यक्रम के तहत कुशली कैरी पंचायत में स्टॉल लगा हुआ है। यहाँ पे जो भी ग्रामीण हैं स्टॉल में जाकर के शांतिपूर्ण तरीके से अबू आवास योजना, सार्वजनिक पेंशन योजना, मनरेगा से संबंधित योजना या फिर आयुष्मान कार्ड, इन सभी योजनाओं में सब फॉर्म ले रहे हैं और सभी पर फॉर्म